Hello everyone, myself Mayurakshi Deka, your Zoology faculty, and today we are going to discuss the solution of mini static test 5. So let us see, the questions were comparatively easy, NCERT based, some previous year questions were also there. So let us discuss this paper and find out the solution. So the first question was match the following. So let us see. So ultrafiltration is done by Malpighian corpuscle, that is Bowman's capsule and glomerulus. Concentration of urine is because of the loop of Henle, which is responsible for making the urine concentrated. उसके बाद ट्रांसफर ऑफ यूरिन जो होता है वो ऑब्वियसली यूरेटर उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है एंड स्टोरेज ऑफ यूरिन जिसका काम है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर. सो क्लियरली ये बहुत ही इजी मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर होगा नंबर 1. Let us go to the next question. तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में है अबाउट द एफरेंट आर्टेरियोल एंड द इफरेंट आर्टेरियोल. तो एफरेंट आर्टेरियोल इज एंटरिंग इनटू द ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टेरियोल इज कमिंग आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस. तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है एफरेंट ग्लोमेरुलर कैपिलरी, तो ऑब्वियसली ये कैपिलरी नहीं है, ये आर्टेरियोल है, तो ये गलत होगा. सेकेंड लिखा है एफरेंट ग्लोमेरुलर कैपिलरी अगेन, तो यहाँ पर ही ये रॉन्ग है क्योंकि ये कैपिलरी नहीं है. थर्ड में लिखा है एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल इज नैरोअर देन द इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल, विच इज रॉन्ग क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल जो है इज वाइडर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. फाइनली नंबर 4 आंसर है, जिसका मतलब है एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल इज वाइडर देन द इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल. सो नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. Then the next question is about columns of Bertini. तो हम जानते हैं कि columns of Bertini जो होता है वो medullary pyramids का बीच का स्पेस है, तो इससे वो क्या होगा extension of cortex into medulla. So number 2 will be the answer. तो नेक्स्ट एक डिजीज के बारे में बोला गया है, यूरेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू. तो यूरेमिया का मतलब है द यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाना इन द ब्लड. तो दैट इज ऑब्वियसली वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ किडनी. तो नंबर 3 इज द आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब्स द फंक्शन ऑफ किडनीज एंड रिड्यूसेस. तो ब्लड प्रेशर का किडनी यूरिन फॉर्मेशन के साथ बहुत ही इम्पैक्ट होता है, और जो यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो प्रेशर जो हाईली इफेक्ट करता है इज ऑब्वियसली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो नंबर 1 इज द आंसर. देन ऑल बॉमन्स कैप्सूल ऑफ द किडनीज आर फाउंड इन. तो हम जानते हैं कि बॉमन्स कैप्सूल जो है वो कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी में पाया जाता है, और बाकी पीसीटी डीसीटी इज ऑल्सो फाउंड इन द कॉर्टेक्स, एंड बाकी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेडुला तक जाता है. तो आवर आंसर विल बी कॉर्टेक्स, नंबर 1. Then next question, the plasma resembles in its composition to the filtrate produced by the glomerulus except the presence of. उसका मतलब है कि ग्लोमेरुलस का जो ब्लड था उसमें क्या चीजें हैं which are same, which is obviously glomerular filtrate and the blood that is having the same composition, they are isotonic, लेकिन उसमें एक चीज नहीं रहता है. तो क्या नहीं रहता है, the big size proteins. So proteins are not present, other all the things will be present. So number 4 is the answer. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following 4 parts mentioned below does not constitute a part of a single uriniferous tubule. मतलब कौन सा पार्ट सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. यूनिफेरस ट्यूबल का मतलब नेफ्रॉन है, तो बाकी सब तो एक में पाया जाता है, लेकिन जो कलेक्टिंग डक्ट होता है वो सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. बहुत सारा नेफ्रॉन मिलकर ओपन होते हैं टू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट. सो नंबर 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ हेनलीज लूप वेर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड. तो हेनलीज लूप का अगर हम फंक्शन देखें तो उसका फंक्शन है कि टू मेक द यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड. तो अगर हेनलीज लूप ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट. सो जो पहला ऑप्शन ही है द यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट.
अगर हेनलीज लूप नहीं होगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस्ड होगा, more water is going out with urine. So number 1 is the answer. Okay. Then glomerulus is formed by, तो glomerulus क्या है, एक कैपिलरी है. ओके, कैपिलरी ये किससे फॉर्म होता है, एफरेंट आर्टेरियोल से फॉर्म होता है. एंड एफरेंट आर्टेरियोल किसका पार्ट है, इट इज अ ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी दैट इज एंटरिंग द किडनी. तो किडनी में रीनल आर्टरी जाता है, वो डिवाइड होकर फॉर्म करता है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल फॉर्म करता है ग्लोमेरुलस. तो ये हो जाएगा ब्रांच फ्रॉम रीनल आर्टरी. नंबर 3 इज द आंसर. Then which of the following concentration have minimum concentration of urea in blood? तो यूरिया किस ब्लड वेसल में सबसे कम पाया जाता है? तो ऑब्वियसली यूरिया फॉर्म होता है लीवर में, लेकिन उसको फिल्टर करता है किडनी. तो जो किडनी से आउट हो रहा है मतलब रीनल वेन, उसमें यूरिया का सबसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. और सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, हेपाटिक वेन. तो यहाँ पर मिनिमम पूछा गया है, मतलब सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है. तो नंबर 2 इज द आंसर, रीनल वेन. तो अभी हमें मैच द फॉलोइंग करना है कॉलम 1 और 2 का. तो पीसीटी का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो नंबर 3 है, इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. डीसीटी जो है उसका होगा आयोनिक बैलेंस, दैट इज नंबर 4. देन लूप ऑफ हेनली जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया है, लूप ऑफ हेनली का होता है मतलब यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना. तो लूप ऑफ हेनली का नंबर 1 होगा. काउंटर करंट मैकेनिज्म व्हिच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनली एंड द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, वो हेल्प करता है कि मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी जो है उसको बढ़ा के रखे. तो नंबर 5 होगा. और रीनल कॉर्पसल जिसको हम मेल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, मतलब इसका कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, ये करता है फिल्ट्रेशन. तो 1 is 3, तो 1 is the answer. देन सिस्टमिक हार्ट रेफर्स टू, सिस्टमिक हार्ट मतलब जो हार्ट रिलेटेड है टू सप्लाइंग द ब्लड टू द बॉडी. ओके, तो 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, एक जो पल्मोनरी सर्कुलेशन रिलेटेड टू द लंग्स पार्ट, एंड एक जो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जो पार्ट से बॉडी में ब्लड जाएगा. तो दैट सिस्टमिक हार्ट इज ऑलवेज कंसर्न विद द लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड जो होता है, that is left auricle and left ventricle refers to the systemic heart, or right atria and right ventricle refers to the pulmonary circulation. तो systemic heart होने से it will be left auricle and left ventricle in higher vertebrates. Okay. Then a decrease in blood pressure or volume will not cause the release of. okay, तो किडनी में ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं होगा. एडीएच तो रिलीज होता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है. रेनिन इज ऑल्सो रिलीज, इवन एल्डोस्टेरोन इज रिलेटेड टू रेनिन, तो वो भी होगा. दिस वन नंबर 3, दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो एएनएफ है, एट्रिया उसको प्रोड्यूस करता है इन रेस्पॉन्स टू हाई ब्लड प्रेशर. तो जब लो ब्लड प्रेशर होगा देन एएनएफ विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट. देन यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमेबल टू वाटर. ओके, वो करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमेबल नहीं है, सिर्फ सॉल्ट के लिए परमेबल है. बाकी स्टेटमेंट्स भी एक बार देख लेते हैं. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमेबल टू वाटर, जो कि रॉन्ग है, इट इज परमेबल टू वाटर. Then ascending limb of loop of Henle is permeable to water, that is wrong, it is impermeable to water. And descending limb of loop of Henle is permeable to electrolytes, which is wrong, it is permeable to water, not electrolytes. So इस सब statements के बीच में obviously जो correct statement है, that is number 1. Then typically human urine is acidic. तो human urine comparatively acidic होता है. Okay, और वो एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और वो हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करते हैं इनटू द ट्यूबल इन सर्टेन प्लेसेस लाइक डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो फॉर दैट रीजन इवन इन द पीसीटी ऑल्सो, तो इसके लिए क्या हो जाता है, यूरिन जो है वो एसिडिक बन जाता है. तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली सिक्रीटेड इनटू द फिल्ट्रेट. तो हाइड्रोजन आयंस सिक्रीट होने से फिल्ट्रेट जो बाद में यूरिन बन जाएगा, तो दैट बिकम्स मोर एसिडिक.
Then this amongst the following correctly explain the function of a specific part of the human nephron. मतलब उसका पार्ट के साथ उसके फंक्शन को डिस्क्राइब किया है. तो फर्स्ट लिखा है एफ्रेन आर्टेरियोल, इसका लिखा है कि कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस टुवर्ड्स द रीनल वेन. तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि एफ्रेन आर्टेरियोल जो है वो ग्लोमेरुलस में बॉमन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा और ग्लोमेरुलस बनाएगा. दैट इज नॉट कैरिंग अवे. कैरिंग अवे इज द इफरेंट वन. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. Then distal convoluted tubule reabsorption of K plus into the surrounding blood capillary. ये भी wrong है क्योंकि DCT में जो है K plus secrete होता है, absorb नहीं होता है. PCT में absorb होता है. तो this statement is also wrong. Henle's loop most reabsorption of the major substances from glomerular filtrate, ये भी wrong है क्योंकि PCT में सबसे ज्यादा absorption होता है, Henle's loop में तो minimum absorption होता है. That's why this is also wrong. Podocytes create minute spaces for filtration of blood into the Bowman's capsule. ये करेक्ट है क्योंकि पोडोसाइट जो है स्मॉल स्मॉल पोर्स होता है जो हेल्प करता है कि ब्लड फिल्टर हो प्रॉपरली. तो ऑब्वियसली नंबर 4 इज द आंसर. देन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ रीनल पिरामिड. तो रीनल पिरामिड जो है वो मेडुला का पार्ट है. तो कौन सा चीज मेडुला में नहीं रहता या पिरामिड में नहीं रहता? लूप ऑफ हेनली पिरामिड में रहता है. Okay, convoluted tubules is the answer. Collecting duct भी medullary pyramids में रहता है, peritubular capillaries भी pyramids में रहता है. Convoluted tubule का मतलब है PCT and DCT. तो ये medullary pyramid का पार्ट नहीं है, cortex में ये रहता है. तो आंसर इज नंबर 2. This is a common characteristic observed in both human being and adult frogs. Okay. तो ह्यूमन बीइंग और एडल्ट फ्रॉग एम्फीबियन है तो 4 चैम्बर्ड हार्ट तो नहीं होगा. ओके, इट इज नॉट 4. ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट, फ्रॉग इज हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट. न्यूक्लिएटेड आरबीसीज आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे आर इन्यूक्लिएटेड. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रॉग बट बोथ आर हैविंग व्हाट? यूरियोटेलिज्म. मतलब यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन मीन्स दे आर बोथ एक्सक्रीटिंग यूरिया. तो नंबर 1 इज द आंसर. Then maximum amount of electrolytes and water and about 70-80% from the glomerular filtrate. मतलब हम बोल सकते हैं कि maximum reabsorption कहाँ पे होता है? This is a very simple question. तो PCT में सबसे ज्यादा absorption होता है. Then which of the following causes an increase in sodium absorption in the distal convoluted tubule? तो sodium absorption के साथ जो hormone related है that is aldosterone which is a mineralocorticoid जिसको produce करता है adrenal cortex in response to the renin. तो that's why अगर aldosterone का level बढ़ जाएगा then ज़्यादा reabsorption होगा. अगर aldosterone का level कम हो जाएगा then Na plus will be excreted in the urine. तो यहाँ पे लिखा है कि कहाँ increase in sodium reabsorption. So आंसर होगा increase in aldosterone level. If due to some injury the chordae tendineae of the tricuspid valve of human heart become partially non-functional. तो chordae tendineae जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो वाल्व्स को अपने प्लेस पे रखता है. यहाँ पे लिखा है ट्राइकास्पिड वाल्व. तो tricuspid valve is present on the right side of the heart. तो what will be the immediate effect? Okay, तो immediate effect क्या होगा? तो इसका आंसर है the flow of blood into the pulmonary artery will be reduced. क्योंकि ये क्यों reduce हो जाएगा? क्योंकि the flow there will be backflow of blood from the right ventricle to the right atrium. देन द कार्डियक पेसमेकर. कार्डियक पेसमेकर अगर कभी मतलब खराब हो जाए या अच्छे से काम ना करे दैट इज द एसे नोड. तो ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल पेसमेकर हमें ग्राफ्ट करना पड़ता है तो हम उसको ग्राफ्ट करते हैं एसे नोड पर बिकॉज एसे नोड इज आर नेचुरल पेसमेकर. तो वो अगर खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल पेसमेकर विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ द एसे नोड. देन अभी आता है एसर्शन रीजन. तो यहाँ पर हमें अच्छे से पढ़ना होगा. तो फर्स्ट एसर्शन में लिखा है कि इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली द यूरिन इज हाइपरटोनिक while in ascending limb of loop of Henle the urine is hypotonic. तो ये जो स्टेटमेंट है मतलब ये जो assertion है वो करेक्ट है. जब यूरिन नीचे की तरफ आएगा in the descending limb then water will be absorbed. तो जब वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा
तो क्या हो जाएगा, यूरिन ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा, मतलब फिल्ट्रेट ज्यादा हाइपरटोनिक हो जाएगा। एंड व्हेन इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब असेंडिंग लिम्ब में, यहाँ पर NaCl एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो फिर से हाइपोटोनिक बन जाएगा। तो नीचे की तरफ जब आएगा देन इट बिकम्स हाइपरटोनिक, ऊपर की तरफ जब जाएगा दैट बिकम्स हाइपोटोनिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका रीजन क्या लिखा है, डिसेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू Na+, व्हाइल असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, व्हिच इज आल्सो करेक्ट एंड इट इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि जब डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर एब्जॉर्ब होता है, Na+ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स हाइपरटोनिक। और जब असेंडिंग लिम्ब में जाता है वाटर इट इज इम्परमेबल टू द वाटर बट परमेबल टू द सॉल्ट, तो सॉल्ट बाहर चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट अगेन बिकम्स हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 इज द आंसर। दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। Then which of the following is the correct sequence of blood through which the blood is flowing through the heart? तो यहाँ पे क्या है, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो कैसे होता है, पहले राइट एट्रियम होता है, तो दिस फर्स्ट इज द आंसर। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन पाल्मोनरी वेन, पाल्मोनरी वेन से फिर रिटर्न होकर आएगा टू द लेफ्ट एट्रियम विच इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड उसके बाद एवोर्टा से वो पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस नंबर 1। अभी टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रोड्स। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स लगता है वो कहाँ पे लगता है, तो 1 टू ईच रिस्ट पे लगता है एंड 1 टू द लेफ्ट एंकल। ओके, तो नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। In a standard ECG, which one of the following is the correct representation of the respective activity of human heart? तो human heart का जो हम देखते हैं in the form of the wave, तो उसका कौन सा correct representation है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है उसमें से नंबर 1 is the correct answer। P wave का मतलब है depolarization of atria, R wave का मतलब repolarization नहीं होता है, वो depolarization state में ही रहता है, S is not the start of systole and T is not the end of diastole, T is the end of systole। तो इसलिए इस सब इंटरप्रिटेशन से नंबर 1 is the correct answer। Then arteries are best defined as the vessels which, तो arteries का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाना, एंड वेन का काम क्या है, ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में रिटर्न लेके आना। तो इसके हिसाब से नंबर 3 इज द आंसर, carry blood away from the heart to different organs. So all the arteries are carrying oxygenated blood except the pulmonary artery, but अगर हमें artery का definition चाहिए तो all the blood vessels that carry blood away from the heart to the organs will be called as arteries. Okay. Then अभी match the column, this is a very simple one। RBC का काम जो है वो है गैस ट्रांसपोर्ट के, नंबर 3। एंटीबॉडी ऑब्वियसली इम्यूनिटी देता है। प्लेटलेट्स का काम है कोआगुलेशन, एंड सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन। सो A is 4 एंड B is 2, C 1 D, तो ये होगा नंबर 3। ये 3 इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर जो है दैट नॉर्मल ब्लड प्रेशर शुड बी 120/80। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि 190/110 may harm vital organs like brain and kidney। तो 190/110 is a very high pressure। obviously हाई प्रेशर में जो मेन ऑर्गन्स, एक तो हार्ट अफेक्ट होता ही है, उसके अलावा किडनी एंड ब्रेन भी अफेक्टेड होता है। तो अगर हाई प्रेशर है तो मोस्ट लाइकली ब्रेन एंड किडनी आर टू बी डिस्ट्रॉयड। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि 130/90 is not considered high pressure, 140/90 is considered high pressure, and this is not an ideal blood pressure and this do not make one active। So obviously number 1 is the correct one। Then ये जो हमें फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें क्या दिखा है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है गिल्स में, गिल्स से वो ऑक्सीजनेटेड होकर जाता है बॉडी में, बॉडी में फिर से डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो रिटर्न होके आता है हार्ट में। तो ये जो सर्कुलेशन है इज अ सिंगल सर्कुलेशन
एंड जो सिंगल सर्कुलेशन हमें मिलता है इज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज द फिशेस। तो एमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू लीवर बाय, तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा है, लेकिन फिर भी जो हम खाते हैं एंड दैट आर डाइजेस्टेड, और वो जब एब्जॉर्ब होता है तो इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में एक स्पेशल वास्कुलर कनेक्शन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल वेन। तो एनीथिंग दैट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन वो हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा टू द लीवर, उसके बाद लीवर में जाने के बाद फ्रॉम द hepatic vein it will go to the heart and distributed all over the body, so उसका special connection है hepatic portal vein, तो जो भी absorb होगा it will go through the hepatic portal vein. Then a person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His one friend who has a valid certificate of his type blood type and offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो हमें पता है कि O is a universal donor, तो अगर किसी के पास वैलिड सर्टिफिकेट होता है that he is an O blood group, तो immediate transfusion अगर चाहिए तो only O can be giving the blood. अगर हमें recipient का blood group पता नहीं है और immediate transfusion चाहिए then O can donate the blood because it's an universal donor. देन फिर से एक assertion reason है, the QRS complex represents the depolarization of ventricle, ये तो करेक्ट है, जो QRS complex होता है उसका मीनिंग है depolarization या contraction of the ventricles, तो assertion is correct. रीजन में लिखा है the contraction starts shortly after Q and marks the end of systole, तो ये जो दे दिया वो गलत है, marks the start of the systole, तो इसलिए रीजन जो है वो गलत है, तो इसमें क्या होगा, assertion is true but reason is false. Then which of the following is an incorrect statement about leukocytes? तो they are nucleated, statement 1 करेक्ट ही है, 6000 to 8000 रहता है वो भी करेक्ट है, दो टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स वो भी करेक्ट है, मोनोसाइट्स आर द मोस्ट अबंडेंट WBC ये रॉन्ग है, क्योंकि तो ये आंसर होगा, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट वन. Then thromboplastin required for blood clotting at the place of injury is released by. तो thromboplastin जो है वो फर्स्ट सिग्नल देता है ताकि the blood coagulation mechanism starts, and thromboplastin जो है इंजुरी साइट में उसको blood platelets रिलीज करता है, that's why blood platelets is important for blood coagulation. Then in men the normal blood pressure is maintained by the blood protein called. तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, उसमें से एल्बुमिन मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, तो इन टर्न इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. Then which one of the statement is correct with reference to the circulation of blood in mammal? Okay, तो circulation के हिसाब से कौन सा statement correct है? Left auricle receives oxygenated blood from the lungs, so that is correct, क्योंकि जो pulmonary vein लेके आता है oxygenated blood to the left auricle from the lungs, ये correct है. Second statement लिखा है pulmonary artery returns oxygenated blood from the lungs to the left auricle, ये गलत है. Pulmonary vein carries venous blood, वो भी wrong है, from right auricle to lung, तो that is also wrong. Venous blood is returned to the left ventricle, तो ये सब statement wrong है. First statement is correct, left auricle receives oxygenated blood from the lungs. The sequence of cardiac cycle, तो cardiac cycle जो है atrial systole से start होता है, उसके बाद आता है ventricular systole and then joint diastole. So number 1 is the correct answer. Then which of the following animals has 2 separate circulatory pathways? तो 2 separate circulatory pathways का मतलब है कि डबल सर्कुलेशन. तो डबल सर्कुलेशन पाया जाता है मैमल्स में जिसका 4 chambered हार्ट होता है. तो lizard is a reptile, that's why it is, the answer is no. Whale is correct, is a mammal. Shark is a fish, no. And so frog is an amphibian is also incorrect. Whale is a mammal which is having 4 chambered heart, and that's why
two separate pathways, that is complete double circulation. Then pulmonary artery differs from pulmonary vein in having. तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस लिखा है ना, थिक वाल, थिन वाल, वाल्व्स, लार्ज ल्यूमेन, मतलब अगर हम दोनों का डिफरेंस पूछेंगे तो दे आर द डिफरेंसेस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे पूछा क्या है कि पाल्मोनरी आर्टरी वेन से कैसे डिफरेंट है. तो पाल्मोनरी आर्टरी में ऐसा कौन सा चीज है जो पाल्मोनरी वेन में नहीं है, तो हमें वो आंसर ढूंढना है. तो पाल्मोनरी आर्टरी का जो वाल होता है वो थिकर होता है and which is not available, so which is not available in the veins. तो pulmonary artery have thicker wall, लेकिन pulmonary artery में thin wall नहीं रहता, valves नहीं रहता, lumen उसका larger नहीं है, lumen उसका smaller है, तो only thick wall is the answer. The dash synthesizes most of the excretory compound in human and is eliminated through dash. तो जो हम लोगों का नाइट्रोजनस वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है लीवर, और वो उसको किडनी फिल्टर करके बाहर भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो इसलिए नंबर 1 इज द आंसर. द लीवर सिंथेसाइजेस, तो नंबर 1 इज द आंसर. लीवर सिंथेसाइजेस most of the excretory compound in human and is eliminated through urine. The normal value of GFR, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. तो GFR होता है 125 ml per minute, 180 liters per day. तो यहाँ पर होगा 125 ml per minute, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. The proximal convoluted tubule is lined by following. तो proximal convoluted tubule में सबसे ज्यादा reabsorption होता है, तो उसका surface area increase होना पड़ेगा, इसलिए उसमें villi and microvilli रहता है, and उसका shape of the epithelium is cuboidal. So answer is simple cuboidal brush bordered epithelium, which helps in increasing the surface area for more reabsorption. Next एक assertion है, लिखा हुआ है कि सिक्रेटिंग हाइपोटोनिक यूरिन इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर. तो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक जो है वो चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है. हाइपोटोनिक यूरिन का मतलब है कि उसमें ज्यादा वाटर है, ओके, एंड देयर इज मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस, दैट मीन्स द सॉल्ट्स आर लेस, तो वो होता है हाइपो. तो अगर हाइपोटोनिक यूरिन बॉडी से बाहर जा रहा है तो वो यूरिनरी लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस नहीं करेगा, बढ़ाएगा. तो दैट्स व्हाई अगर हाइपरटोनिक है तो वो यूरिन लॉस को कम करेगा, वाटर लॉस को, और अगर हाइपोटोनिक है मतलब ज्यादा यूरिन में वाटर जा रहा है, तो असर्शन इज तो रॉन्ग. तो रीजन देख लेते हैं. हाइपोटोनिक यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड हायर इन ऑस्मोटिक प्रेशर देन द ब्लड. तो ये भी रॉन्ग है. हाइपोटोनिक यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा एज कंपेयर टू ब्लड. हाइपो मतलब क्या है, लेस. तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. करेक्ट स्टेटमेंट होता हाइपरटोनिक यूरिन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. तो यहाँ पर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. देन वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ओके, तो वासा रेक्टा जो है वो पैरेलल पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हैंड, मतलब पैरेलल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का पार्ट है जो पैरेलल है टू द लूप ऑफ हैनली. तो उसको हिसाब से देख लेते हैं. एफ्रेन अराइजेस फ्रॉम एफ्रेन आर्टेरियोल रादर देन इफरेंट आर्टेरियोल. तो ये रॉन्ग है बिकॉज एफ्रेन आर्टेरियोल से अराइज नहीं होता है, इफरेंट आर्टेरियोल से अराइज होता है. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन द काउंटर करंट एक्सचेंज with the loop of Henle. This is also wrong. They get involved in the counter current mechanism. Carries deoxygenated blood rich in urea. So that is not correct. Okay. Is absent or highly reduced. Okay. So that is correct. Cortical nephrons का क्या है, जो loop of Henle है बहुत ही short है. तो अगर loop of Henle short है उसमें parallel vasa recta प्रेजेंट होना मतलब इट्स वेरी, अगर प्रेजेंट होता भी है तो बहुत रिड्यूस होता है एंड मैक्सिमम में प्रेजेंट नहीं होता है. तो दैट्स व्हाई आइदर एब्सेंट और इट इज वेरी मच रिड्यूस्ड. देन व्हिच WBC फ्रॉम द लिस्ट बिलो हैज अ रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस. तो एलर्जी में जो WBC इन्वॉल्व है दैट इज द ईओसिनोफिल. इसलिए जब किसी का एलर्जिक रिएक्शन होता है ईओसिनोफिल
काउंट का नंबर भी बढ़ जाता है क्योंकि ये एंटीहिस्टामाइन प्रोड्यूस करता है। तो इट इज हैविंग एंटीहिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी, मतलब सप्रेसिंग द एलर्जी। तो इसलिए एलर्जिक रिएक्शंस के साथ इओसिनोफिल एसोसिएटेड है। ओके, तो अभी मैच द कॉलम करना है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि अच्छे से ब्लड नहीं जा रहा है बॉडी में क्योंकि हार्ट उसको इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इट विल बी नंबर 4। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बीट ही करना बंद कर दिया क्योंकि कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। इन द नोडल टिश्यू देयर इज अ कंडक्शन प्रॉब्लम, इसलिए हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट अटैक का मतलब है कि सडनली एक ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, इसलिए पार्ट ऑफ द हार्ट टिश्यू गेट्स डैमेज्ड। एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है, इस अनदर टर्म इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। उसका मतलब है ल्यूमेन बिकम्स नैरोअर ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। एंड एंजिना पेक्टोरिस का मतलब है एक्यूट चेस्ट पेन। तो 1 is 5, सॉरी 1 is 4, तो उसका आंसर होगा नंबर 1। Which of the following does not बेसोफिल सिक्रेट? तो बेसोफिल क्या सिक्रेट नहीं करता? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन तो सिक्रेट करता ही है, लेकिन सेरम इज एक्चुअली व्हाट? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सेरम, सो इट इज नॉट अ सिक्रेशन ऑफ द बेसोफिल। Then which of the following cell is a phagocyte? So phagocytic cell is monocyte is a phagocytic cell. So neutrophil, monocyte are the main phagocytic cells present in our WBC. Okay, so this is the end. So hope this solution is profitable for you all. तो अच्छे से solve किया है, तो maximum easy questions ही था, फिर भी अगर कोई mistake किया है तो उसको rectify करना। तो thank you.